नमस्कार। मैं दिलीप यादव, योगा आचार्य। आज हम डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। डायबिटीज़ क्यों होता है, कितने तरह से होता है, और अगर है तो उनका क्या समाधान है, उनका क्या सलूशन है, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो चीज़ हमारे शरीर में पहले से होती है, बॉडी के अंदर पहले से होती है, उस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। यानी शुगर वो हमारे बॉडी में नेचुरल होती है, उसका अप डाउन होना होता है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो शरीर में हमारे नहीं होती है, नेचुरल तरीके से नहीं पाया जाता है, उसको हम क्योर करते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो हमारे शरीर के अंदर शुगर नेचुरल तरीके से मौजूद होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। समस्या तब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब या तो शुगर लेवल बढ़ जाता हो या फिर शुगर लेवल घट जाता हो। तो कभी हमारे बॉडी की एक्टिविटी कम होती है, हम बैठ करके ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से भी होता है। कभी हेरेडिटरी होती है, एक हमारे किसी भी पूर्वजों के द्वारा आया हुआ होता है, या कभी ऐसा होता है कि हम अपने खान पीन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम कुछ ज़्यादा स्वीट्स ले लेते हैं, या ऐसे चीज़ें हम यूज करते हैं खाने में जिसमें ज़्यादा स्वीट होता है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो। इस तरह से भी हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा डाइट मेंटेन करें। डाइट यानी आप क्या खा रहे हैं, बस इतना सोच लीजिएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें कितनी शुगर है, इसे खाना चाहिए या नहीं। मैं आपको एक बहुत ही सही चीज़ बताना चाहता हूँ। आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन ये समझिए कि आप किस लिए खा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आप इसलिए खा रहे हैं, या फिर आपके लिए अच्छा है इसलिए खा रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके लिए जो अच्छा है वो खाइए, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो अगर करेंगे तो हो सकता है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। लेकिन ये बातें होती रहेंगी कि खाना कब खाना है, क्या खाना है, मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आज हमारा विषय है कि डायबिटीज़ है तो हम क्या करें जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल हो। तो सबसे पहले तो डाइट आप कंट्रोल करें। सेकेंड चीज़, योगासन में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे योग में योगासन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनमें से मैं आपको चुन करके, समझ करके कुछ अच्छे आसनों को आपको आज बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लेट करके अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। मैं बताता हूँ कि अर्ध पवन मुक्तासन कैसे करते हैं। तो बिल्कुल आप साइड में टर्न हो करके और इस तरह से लेट जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। एक महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आसन आपको बताऊंगा वो ब्रीदिंग के साथ यानी सांसों के साथ जुड़ा होगा, जिससे आपको सीधा डबल फायदा होता है। तो आप देखिए कि अर्ध पवन मुक्तासन कैसे करते हैं। तो अर्ध पवन मुक्तासन, आप किसी भी एक पैर को आप 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पे उठाएंगे, फिर उसको सांस को लेते हुए नी को अपनी तरफ खींचेंगे जितना पॉसिबल है, और दूसरा दोनों जो टो है, आपके जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। अब सांस को छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए चिन, नोज या फोरहेड, आप किसी को भी नी से टच कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, फिर सांस को लेते हुए पैर को फिर से 45 डिग्री पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे और नीचे लाएंगे। ऐसे ही आप दूसरे पैर को 45 अंश पर यानी 45 डिग्री पर होल्ड करेंगे। टो आपके बाहर की तरफ खींचे होंगे, सांस को लेते हुए फिर नी से, घुटने से अपने पैरों को आप मोड़ेंगे, उसको अच्छी तरह से खींचेंगे, आप चेस्ट से टच करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हेड को, चिन को, नोज को, किसी भी चीज़ को आप टच करेंगे इस तरह से, और फिर 10 सेकंड बाद आप पैर को इस तरह से नीचे रखेंगे।
इसको अर्धपवन मुक्तासन कहते हैं। मैं आपको रिपीट करके ये चीज़ फिर से दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, 45 डिग्रीज पे लिया, सांस को लेते हुए पैर को मोड़ा, अपनी तरफ खींचा, सांस को छोड़ते हुए चिन से नी को टच किया, फिर अपर बैक को नीचे लाया, हेड नीचे लाया और पैरों को सीधा करके नीचे लाया। फिर दूसरे पैरों से उसी तरह 45 डिग्रीज पे उठाया, सांस को लेते हुए पैर को मोड़ा, घुटने से अपनी तरफ खींचा और सांस को छोड़ते हुए चिन को नी से टच कर लिया। टो आपके खींचे हुए होने चाहिए। फिर अपर बॉडी यानी हेड को मैट पर रख देते हैं और धीरे से पैर को नीचे लाते हैं। ये हुआ अर्धपवन मुक्तासन। इसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है पूर्णपवन मुक्तासन। सेम ब्रीदिंग पैटर्न के साथ दोनों पैरों को आप 45 डिग्रीज पे उठाएंगे, टो बाहर की तरफ खींचा हुआ, सांस को लेते हुए पैर को मोड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए चिन को दोनों नी के बीच में, नी पर नहीं टच करना है, स्पाइन आपका बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो दोनों नी के बीच में चिन को टच करना है इस तरह से। फिर अपर बैक नीचे लाएंगे और धीरे से पैर को 45 डिग्रीज पर लाएंगे और सीधा छोड़ देंगे। एक बार रिपीट इसको करके बताता हूँ। धीरे से उठाना है 45 डिग्रीज पर, सांस को लेते हुए आप पैरों को मोड़ेंगे, घुटने से अपनी तरफ खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आपको चिन से नी को टच करना है। अपर बैक नीचे लाना है और दोनों पैरों को 45 डिग्रीज पर लाना है। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोकना है, फिर नीचे लाना है। ये हुआ अर्धपवन मुक्तासन और पूर्णपवन मुक्तासन। अभी हम आगे बात करते हैं डायबिटीज़ के तहत। अभी हम देखेंगे, बिल्कुल उठ सकते हैं आप। इसके बाद हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन हम वज्रासन में इस तरह से बैठेंगे। आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसे चाहें आप बैठ सकते हैं। वज्रासन यानी आप अपने पैरों के ऊपर बैठेंगे। वज्रासन में अलग अलग तरीके हैं, तो आज मैं आपको 3 तरीके, आप वेरिएशन कह सकते हैं इसको, तो 3 वेरिएशन आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट, एक हैंड, आपके जो पाम्स हैं एक दूसरे के ऊपर आप टच करके रखेंगे, इस तरह प्रॉपर टच करके रखेंगे और ये आपके नेवल के ऊपर होगा। बिल्कुल आपका जो नेवल का निचला हिस्सा है आप उस पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, ये रख दिया हमने, और सांस को बिल्कुल बाहर की तरफ ही रखना है और हेड डाउन करना है, पूरा नीचे की तरफ जाना है, हेड डाउन। ओके, एक चीज़ ध्यान रहे कि आपका हिप जो है वो हिल्स के पास रहेगा और फिर धीरे से सांस को लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। रिपीट करता हूँ इसको एक बार आपको समझने के लिए। तो इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर हैंड रखेंगे, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट, प्रॉपर ब्रीद आउट, और नीचे जा कर के धीरे धीरे से हेड डाउन करना है, हेड को मैट से टच करना है और फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर रुकना है, आप अपने नीचे वाले हिस्से में आपका जो अब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर आप प्रॉपर महसूस कर सकते हैं प्रेशर, और फिर धीरे से ऊपर आ जाना है। ये मंडूकासन का पहला था। सेकंड वेरिएशन, इसमें आप इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से फिंगर को इंटरलॉक करके वैसे ही यहाँ पर अपने स्टमक पर रखना है, ब्रीद इन करना है, यानी सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, और ये एल्बो आपका बिल्कुल रिबकेज के पास हो जाना चाहिए और धीरे से नीचे की तरफ जाना है ब्रीद आउट करते हुए। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे और पूरी तरह से हेड डाउन कर लेंगे, फिर आप एल्बो रिलीज कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। आप इसको फील कर सकते हैं 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके। नॉर्मल ब्रीदिंग आप देखेंगे कुछ तो चल रहा है अंदर, बिल्कुल पेनक्रियाज आपका एक्टिव होगा।
और फिर धीरे से ऊपर आ जाना है। ये आपका सेकेंड वेरिएशन हुआ मंडूकासन का। थर्ड वेरिएशन भी देख सकते हैं। आप थंब को इस तरह से अंदर लेंगे प्रॉपर और फिस्ट बनाएंगे यानी मुट्ठी बनाएंगे, और ये आपका मुट्ठी दोनों नेवल के नीचे वाले हिस्से पर, निचले हिस्से पर, जिसको हम अब्डोमिनल एरिया बोलते हैं, उस पर रख सकते हैं। ये इस तरह से रखेंगे। आप देख लीजिए, ये जो थंब का एरिया बनता है उसको रखेंगे, यहाँ पर लिटिल फिंगर सामने की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर सेम ब्रीदिंग पैटर्न के साथ ब्रीद इन यानी सांस लेना है, ब्रीद आउट यानी सांस छोड़ना है, और इस बार आपको स्ट्रेट देखना है यानी सीधा देखते हुए ही आपको झुकना है, यानी आपको हेड डाउन नहीं करना है। तो जितनी वेरिएशन है उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी आपके स्टमक का लीवर, आपका पेनक्रियास एक्टिव होता जाएगा, और बिल्कुल 10 सेकेंड रोक करके नॉर्मल ब्रीदिंग में फिर वापस आप ऊपर आ जाएंगे। मंडूक आसन जो ये तीनों वेरिएशन है, इनको आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, यानी हर वेरिएशन को आप 3 से 5 बार करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अगर आपका डाइट सही रहा तो आपका शुगर लेवल, आपका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में हो जाएगा। तो आज मैंने बात किया डायबिटीज़ के लिए। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, और हम नेक्स्ट नए नए बीमारियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते रहेंगे, योगासन के बारे में बताते रहेंगे, जिससे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल सके। नमस्कार।